नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट हिंदी में। आज मैं आपको यूजीसी नेट एग्ज़ाम हिंदी पेपर 2 की यूनिट 7 में लगे कहानीकारों के सभी कहानी संग्रह एक वीडियो में लेकर आई हूँ। आप सभी हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं, हिंदी के विद्यार्थी हैं और जो जून 2025 की तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और आज मैं हिंदी कहानी यूनिट 7 पर जो जितने भी हमारी कहानीकार लगे हुए हैं उनके सारे कहानी संग्रह जो है आपको इस वीडियो में मिलेगी। और तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो जैसा कि आज हम यूनिट 7 हिंदी कहानी पे बात करेंगे। यूनिट 7 की कहानी पे बात करने से पहले मैं बता दूं कि आपकी इकाई 7 जो ये आपका सिलेबस ही है जो यूजीसी नेट के वेबसाइट से आपको मिलेगा। तो इस सिलेबस में आप इकाई 7 में हिंदी कहानी देखेंगे तो इसमें आपके टोटल जो है कहानीकार वो 17 हैं और आपके 17 जो है कहानीकार हैं और 21 जो है कहानी आपको देखने को मिलेगी मिलती है। जैसे राजेंद्र बाला घोष जो है इनकी 2 कहानी लगी है, चंद्रदेव से मेरी बातें दुलाई वाली। और प्रेमचंद की कहानियों को देखिए तो ईदगाह, दुनिया का अनमोल रत्न और रेणु की कहानी 2 कहानी लगी हुई हैं, तीसरी कसम लाल पान की बेगम। और भीष्म शाहनी की कहानियों को भी देखें तो अमृतसर आ गया और चीफ की दावत। तो ऐसे ये 4 जो कहानीकार हैं इनकी 2-2 कहानियों को जो है सिलेबस में लगाया गया है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि हमारे सिलेबस में जो है 17 कहानीकार हैं और 21 कहानी है। तो सिलेबस के अलावा देखें क्यों इम्पॉर्टेंट है कहानीकारों की कहानी संग्रह, क्योंकि इससे जो है पीवाईक्यू में क्वेश्चन बने हुए हैं और पीवाईक्यू में क्वेश्चन बना है तो जाहिर सी बात है कि वो क्वेश्चन जो है हमेशा जो है रिपीट करता है। वो किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को मिलता ही होगा और वो जो है आगे भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो जितने भी कहानीकार आपके लगे हैं सिलेबस में तो उनको सबसे पहले आप याद कर लीजिए और उनके उनकी जो कहानियाँ हैं उसे याद कर लीजिए और उसके कहानियों का प्रकाशन वर्ष इसको आप सबसे पहले याद कर लीजिए और फिर आप कहानीकार को अच्छे से पढ़िए और इनके जो कहानी संग्रह हैं वो कहानी संग्रह बोले तो जैसे राजेंद्र वाला घोष की कौन कौन सी कहानी संग्रह हैं इसको आप अलग से जो है नोट्स बना लें। तो आज मैं इसी पे बात करूँगी कि कौन कौन सी कहानियाँ जो हैं कहानी संग्रह कहानीकारों की कहानी संग्रह है उस पर चर्चा करूँगी। तो सबसे पहले हम राजेंद्र बाला घोष जो है ये बंग महिला के नाम से भी प्रसिद्ध हैं, इनको बंग महिला के नाम से भी जाना जाता है। एक बार एनटीए ने इसी क्वेश्चन को जो है उठाकर पूछ लिया था कि बंग महिला के नाम से जो है किन्हें किन्हें जाना जाता है, तो वो कौन है, तो राजेंद्र बाला घोष। तो इनके कहानी संग्रह को अगर देखा जाए तो चंद्रदेव से मेरी बातें ये कहानी संग्रह इनका नहीं है, इनकी कहानी है, इनका कहानी संग्रह जो है वो कोई कहानी संग्रह इनका नहीं है, बता दूँ। लेकिन इनका कहानी संग्रह कल जैसे मैंने बताया था कि उनका जो कहानी है चंद्रदेव से मेरी बातें और दुलाई वाली ये कुसुम संग्रह में संकलित है। तो वो कुसुम संग्रह जो है ये कुसुम संग्रह जो है इसका संपादन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया था। इसका संपादन राजेंद्र बाला घोष द्वारा नहीं की गई थी। ये कुसुम संग्रह जो आपके नेट के पाठ्यक्रम में आपके जो लगी है कहानी चंद्रदेव से मेरी बातें और दुलाई वाली, तो ये दोनों कहानी जो है कुसुम संग्रह में संकलित है और ये इस कुसुम संग्रह को जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है संकलित किया था और उसको प्रकाशित करवाया था। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और इनकी कहानियों को देखें तो चंद्रदेव से मेरी बातें 1904, कुंभ में छोटी बहू 1906, दान प्रतिदान 1906, दुलाई वाली 1907, मुरला 1908, डालिया 1909। इसके अलावा 2 कहानी आप और एक ऐड कर सकते हैं। वो एग्ज़ाम जून 2023 में उससे क्वेश्चन बना था। तो वो जो कहानी है वो है हृदय भाई बहन, एक है हृदय परीक्षा हृदय परीक्षा और दूसरा है भाई भाई बहन। तो ये दोनों जो कहानी है आप इन सारी कहानियों के साथ जोड़ लीजिएगा। ये मुझे कहानी जो है मिली थी और इसके साथ जो है ये दोनों हृदय परीक्षा और भाई बहन ये एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। अब जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ तो वो जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन बने हैं उनसे। तो चंद्रदेव से मेरी बातें इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बना है। कुंभ में छोटी बहू ये क्वेश्चन भी जो है एग्ज़ाम में पूछी गई है पीवाईक्यू में। दुलाई वाली इससे भी जो क्वेश्चन बनी हुई है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगले हमारे कहानीकार हैं माधव राव सप्रे जो है उनकी एक टोकरी भर मिट्टी आपके सिलेबस में लगी है। एक टोकरी भर मिट्टी जो 1901 में प्रकाशित हुई थी।
और देवी प्रसाद वर्मा जो है इनको इसे जो है हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। हिंदी की पहली कहानी कौन किसे मानता है, इसका एक वीडियो मैं लेकर आऊँगी। तो ये हो गया आपका माधव और सप्रे का एक टोकरी भर मिट्टी। और इनका अन्य कहानियों को अगर हम लोग देखें तो सुभाषित्रन और एक पथिक का स्वप्न, दोनों जो है 1900 में प्रकाशित हुई थी। आगे बढ़ते हैं। अगली कहानीकार हमारी है सुभद्रा कुमारी चौहान। बिखरे मोती 1932, उन्मादिनी 1934, सीधे साधे चित्र 1947 में ये प्रकाशित हुई थी। और आपकी जो कहानी में जो राही राही आपके जो सिलेबस में जो राही कहानी लगी है वो सीधे साधे चित्र में जो है संकलित है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और ये तीनों ही जो है एग्जाम में इन तीनों से ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्रम में दिया गया है सजाने के लिए, और पूछा गया है कि इसमें से कौन सी सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानी नहीं है। तो जो क्वेश्चन मैं हाईलाइट कर रही हूँ वो यानी वो एग्जाम में पूछे गए हैं किसी भी ईयर में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगले कहानीकार हमारे हैं प्रेमचंद तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप कहानी अच्छे से पढ़ रहे हैं, प्रेमचंद की कहानी हमारे सिलेबस में लगी है ईदगाह और दुनिया का अनमोल रत्न। तो प्रेमचंद से एक न एक क्वेश्चन जरूर से जरूर बनेगा। कहानियों से तो बनता ही है, लेकिन उनके जो कहानी संग्रह हो गए, प्रमुख कहानियाँ होंगी, उससे जो है क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो देखिए सप्त सरोज इनका कहानी है। सप्त सरोज ये कहानी संग्रह है, 1917 में प्रकाशित हुई थी। नवनिधि 1917 में प्रकाशित हुई थी। प्रेम पूर्णिमा 1918 में प्रकाशित हुई थी। प्रेम पचीसी 1923 में प्रकाशित हुई थी। प्रेम प्रसून 1924 में प्रकाशित हुई थी। प्रेम द्वादशी 1926 में प्रकाशित हुई थी। प्रेम प्रतिमा 1926 में प्रकाशित हुई थी। प्रेम तीर्थ 1928 ईस्वी में। पाँच फूल 1929 ईस्वी। प्रेम प्रतिज्ञा 1929। प्रेम चतुर्थी 1929। प्रेम कुंज 1930। सप्त सुमन 1930। कफन 1936। तो ये प्रेमचंद के कुछ महत्वपूर्ण जो है कहानी संग्रह है, ये सारे के सारे जो हैं प्रेमचंद के मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। कफन इनका याद रखिएगा, कफन जो है इनका अंतिम कहानी है और अंतिम कहानी संग्रह भी है। आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद के प्रमुख कहानियों की बात करें तो इनकी कहानियों से हमेशा क्वेश्चन जो है बनता है, और आगे भी जो है इनकी कहानियों से क्वेश्चन बनेंगे। तो पहले देख लेते कौन कौन सी इनकी कहानी है, प्रमुख कहानी। क्योंकि प्रेमचंद जो है 300 से अधिक इनकी कहानियों की संख्या वो देखा जाए तो इन्होंने 300 से अधिक कहानियाँ जो है लिखी हैं। और वो 300 जो कहानी है वो मानसरोवर के 8 खंडों में जो है इसे विभक्त किया गया है। मानसरोवर के 8 खंडों में हम इनकी कहानियों को देखते हैं, तो बहुत ज़्यादा ही इनकी कहानियाँ हैं। लेकिन उसमें से कौन से इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में क्वेश्चन इससे बने भी हैं, तो मैं बता दूंगी अभी। पहले हम देख लेते हैं उनकी प्रमुख कहानियाँ। तो पहला है बड़े घर की बेटी 1910, नमक का दरोगा 1913, सौत 1915, पंच परमेश्वर 1916, सजनता का दंड 1916, ईश्वरीय न्याय 1917, दुर्गा का मंदिर 1917, बलिदान 1918, आत्माराम 1920, बूढ़ी काकी 1921, विचित्र होली 1921, गृहदा 1922, परीक्षा 1923, आप बीती 1923, उद्धार 1924, सवा सेर गेहूं 1924, शतरंज के खिलाड़ी 1925, माता का हृदय 1925, कजाकी 1926, सुजान भगत 1927, मोटे राम जी शास्त्री 1928, मंत्र 1928, इस्तीफा 1928, अलग्य योझा 1929, पूस की रात 1930, समर यात्रा 1930, पत्नी से पति 1930, सदगति 1930, दो बैलों की कथा 1931, तनाव 1931, होली का उपहार 1931, ठाकुर का कुआं 1932, बेटों वाली विधवा 1932, ईदगाह 1933, गुली डंडा 1933, दूध का दाम 1934, रियासत का दीवान 1934, नशा 1934, बड़े भाई साहब 1934, कफन 1936। तो ये जो है प्रेमचंद के जो है प्रमुख कहानी है। ध्यान देने वाली बात है कौन कौन से एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं कौन कौन सी कहानियों से। तो पंच परमेश्वर, नमक का दरोगा, बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी, आप बीती, सवा सिर गेहूं, शतरंज के खिलाड़ी, माता का हृदय, पूस की रात, पत्नी सदगति, दो बैलों की कथा, ठाकुर का कुआं, ईदगाह, नशा, बड़े भाई साहब, कफन। ये सब जो है ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये जो है जो मैं हाईलाइट की हूँ ये कहानी है।
कहानियाँ हैं प्रेमचंद की। इससे जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन बने हैं और इससे जो क्वेश्चन बनते हैं उनका क्रम दे दिया जाता है और बोला जाता है। तो इसके साथ साथ आपके इसका जो ये सन है उसे भी आप याद कीजिएगा, क्योंकि ऐसे जो है इस प्रकार से जो क्वेश्चन जो है एग्जामिनर जो है पूछता है, एनटीए द्वारा जो है इस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। प्रेमचंद को अच्छे से आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। अगले कहानीकार हमारे हैं राधिका रमन प्रसाद। राधिका रमन प्रसाद सिंह जो है, इनकी प्रथम कहानी जो है कानों में कंगना, जो आपके सिलेबस में भी लगी है, कानों में कंगना। और जो है कानों में कंगना जो है ये इंदु में प्रकाशित हुई थी। ये आप सभी को पता है। ये इनकी कहानी है और उनके जो है 3 कहानी संग्रह जो है देखने को हमें मिलता है। पहला है कुसुमांजलि, गांधी टोपी और सावनी समा। सावनी समा जो है 1938 में प्रकाशित हुई थी और गांधी टोपी भी जो है 1938 में प्रकाशित हुई थी। बिजली जो है इनकी प्रमुख कहानी है, महत्वपूर्ण कहानी है। ये एग्जाम में पूछा भी गया है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और आपके जो कानों में कंगना जो है यह आपके कुसुमांजलि कहानी संग्रह में संकलित है, ये आपको पता है। और ये हिंदू पत्रिका में जो है प्रकाशित हुई थी। बिजली आपको याद रखिएगा, बिजली जो है एग्जाम में पूछा गया है। अगले कहानीकार हमारे हैं वो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी जो है अपने पूरे जीवन काल में जो है उन्होंने 3 कहानी ही केवल लिखी है, ठीक है। और 3 कहानी लिखकर ये बहुत फेमस हो गए हैं, जिसमें से उसने कहा था कहानी जो है हमारे इस पाठ्यक्रम में लगा है और ये जो है बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। तो पहला कहानी इनका था सुखमय जीवन 1911, बुद्धू का कांटा 1914, उसने कहा था 1915। और ये तीनों कहानी जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तीनों कहानियों से जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप देखिएगा तो उसमें आप देखेंगे कि यहाँ से जो है इनकी तीनों कहानी जो है इंपॉर्टेंट है। इसको कभी कभी क्रम में लगा के दे दिया जाता है, या कभी मिलान वाले क्वेश्चन में जो है आपको ये सारे क्वेश्चन जो है देखने को आपको मिलेंगे। तो इनका जो है प्रकाशन वर्ष भी याद कर लीजिएगा कि कब प्रकाशित हुई थी। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी से। आगे बढ़ते हैं और अगले हमारे कहानीकार हैं जयशंकर प्रसाद। वैसे जयशंकर प्रसाद जो है नाटकों के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि इनका नाटक जो है ऐतिहासिक नाटक के जन्मदाता इन्हें कहा जाता है, और जन्मदाता इन्हें कहा जाता है। और इन्होंने बहुत सारी कहानी नाटक जो है इन्होंने लिखी है। और लेकिन इनका जो कहानी है हमारे पाठ्यक्रम में यूनिट 7 में हिंदी कहानी वाले में, तो इनका जो कहानी लगी हुई है वो है आकाशदीप। तो आकाशदीप जो है कहानी आपको पता ही है, आकाशदीप जो कहानी है वो आकाशदीप कहानी संग्रह में ही संकलित है। तो आइए देखते हैं कि जयशंकर प्रसाद के कौन कौन से कहानी संग्रह है। तो पहला है छाया प्रतिध्वनि, छाया 1912, जिसमें कुल कहानियों की संख्या कितनी है 11। प्रतिध्वनि 1926, जिसमें कहानियों की संख्या कितनी है 15। आकाशदीप 1928, जिसमें कुल कहानियों की संख्या कितनी है 19। आंधी 1931, 11 कहानी है इसमें। इंद्रजाल 1936 और इसमें 14 कहानी है। तो मैं बता दूं इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है। तो छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, ये सारे के सारे जो है आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं, आपके पीवाईक्यू में क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। कभी कभी इनमें क्रम लगाने को दे दिया जाता है। कभी मिलान वाले क्वेश्चन में आप देखेंगे कि मिलान वाले क्वेश्चन में जो है इनके कहानियों को पूछा गया है, कहानी संग्रह को। और साथ ही आप इसके प्रकाशन वर्ष को भी आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे जरूर से जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ जयशंकर प्रसाद से भी जो है क्वेश्चन एग्जाम में बने हैं। जैसे कि मैं बता ही दी हूँ कि पांचों के पांचों कहानी जो है पूछे गए हैं। आगे बढ़ते हैं। अगले हमारे कहानीकार हैं जैनेन्द्र। जैनेन्द्र जो है जैनेन्द्र की जो कहानी हमारे सिलेबस में लगी हुई है वो है अपना अपना भाग्य। अपना अपना भाग्य जो है ये बहुत अच्छी कहानी है, जो आपको पता ही है कि ये वातायन संग्रह में जो है संकलित है। वातायन कहानी संग्रह में जो है अपना अपना भाग्य जो है संकलित है। तो जैनेन्द्र का जो पहला कहानी संग्रह है वो है फांसी। ये 1929 में प्रकाशित हुआ था। और जो मैं हाईलाइट की हुई हूँ ये एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं। इसका मतलब जो हाईलाइट की हुई इसका मतलब है कि ये एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं। यानी 2004 से 2024 जून की बात करें, जून तक की बात करें, तो यहाँ तक तो है ये सारे क्वेश्चन बने हैं। मतलब ये कभी ना कभी पूछे गए हैं। और हम पीवाईक्यू से ही सीखते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या हमें याद करना है ना। तो सबसे पहले जैनेन्द्र का जो है महत्वपूर्ण कहानी संग्रह हम देख लेते हैं। फांसी 1929, वातायन 1931, दो चिड़िया 1934, एक रात 1935, नीलम देश की राजकन्या 1938, ध्रुव यात्रा 1944, पाजे 1948, जय संधि 1948। और इनकी चर्चित कहानियों की बात करें, स्पर्धा, पत्नी, एक कैदी, गदर के बाद, बाहुबली, लाल सरोवर, तत्सत, मास्टर जी, जाह्नवी और अपना अपना भाग्य।
ये इनके कुछ प्रमुख कहानी जो है ये इंपॉर्टेंट है। पत्नी, जाह्नवी और अपना अपना भाग्य, ये तो आपको याद होना चाहिए, ये पूछे गए हैं। तो ये सारे के सारे जो है जैनेन्द्र से कैसे क्वेश्चन बने हैं प्रीवियस ईयर पे, तो इनको इनके कहानी संग्रह को पहले से बाद के क्रम में लगाने को दे दिया गया है, या मिलान वाले क्वेश्चन में इनको दे दिया गया है कि कौन सी कहानी किसकी है। तो ये सारे के सारे जो इनके कहानी संग्रह है इससे क्वेश्चन बने हैं। तो आप सब जो है इसे याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगली कहानीकार हमारे हैं फणीश्वरनाथ रेणु। रेणु जो है रेणु की कहानी जो हमारे सिलेबस में लगी है वो है तीसरी कसम और लाल पान की बेगम, और वो दोनों ही कहानी जो है ठुमरी कहानी संग्रह में जो है संकलित है। तो ये पहले हम इस पर बात कर लेते हैं कौन कौन सी इनकी कहानी संग्रह है। तो पहला है ठुमरी 1959, एक श्रावणी दोपहरी की धूप 1984, आदिम रात्रि की महक 1967, अच्छे आदमी 1986, अग्निघोर 1973। तो ये कुछ इनके जो है कहानी संग्रह हैं। और रेणु की कहानियों की बात करें, किससे कहानी में ठुमरी तो पूछी गई है। ये आपके सिलेबस में जो कहानी लगी है, दो कहानी, तीसरी कसम और लाल पान की बेगम। तो ये दोनों ही कहानी जो है इंपॉर्टेंट है, और वो दोनों ही आपको पता है ठुमरी में संकलित है, तो ये इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। उसके अलावा आदिम रात्रि की महक और अग्निघोर से, तो जिस कहानीकार के कहानी संग्रह से क्वेश्चन बने हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और आपको उसे याद कर लेनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगले हमारे कहानीकार हैं अग्गे। अग्गे अग्गे जो है, अग्गे की जो कहानी हमारे सिलेबस में लगी है वो है गैनगिन। आपको पता है, कल मैंने बताया था, गैनगिन जो है विपद का कहानी संग्रह में संकलित है। 1931 में जो है ये रोज नाम से जो है प्रकाशित हुई थी, और ये कहानी जो है 1937 में विपदगा में संकलित हुई, और 1990 में जो है इसके 5वें संस्करण में जो है रोज नाम को बदलकर गैनगिन कर दिया गया था। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो आगे के कौन कौन से कहानी संग्रह हैं, तो सबसे पहला तो है आपका विपदगा 1937, परंपरा 1940, कोठरी की बात 1945, अमर बल्लरी 1945, शरणार्थी 1948, जयदोल 1951, ये तेरे प्रतिरूप 1961। तो आगे के जितने भी कहानी संग्रह हैं सभी से क्वेश्चन बने हैं। इसमें क्रम दे दिया जाता है कि आगे के कहानियों को पहले के बाद के क्रम में लगाइए। तो और कभी कभी मिलान वाले क्वेश्चन में भी इनके जो कहानी संग्रह है उसे पूछ लिया जाता है। तो ये जो सारी कहानियां हैं इनकी 7 की 7 कहानी संग्रह, इससे क्वेश्चन बने हैं, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। अगले कहानीकार हैं हमारे शेखर जोशी। शेखर जोशी का एक कोसी का घटवार हमारे कहानी में लगा है। जो कोसी का घटवार है 1957 में जो है ये प्रकाशित हुई थी, और 1958 कहानी संग्रह में ये संकलित है। अगला है सात के लोग 1978, हलवाहा 1981, मेरा पहाड़ 1989, नौरंगी बीमार है 1990, डांगरी वाले 1994, बच्चे का सपना 2004, आदमी का डर 2011। तो ये शेखर जोशी के कुछ महत्वपूर्ण जो है कहानी संग्रह है। तो कोसी घटवार से क्वेश्चन बना है, और वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है शेखर जोशी, इनसे क्वेश्चन जो है उतने ज़्यादा नहीं बने हैं। लेकिन हाँ, क्वेश्चन किससे बने हैं, तो सात तेरे लोग, ये इम्पॉर्टेंट है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। ज़रूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन नहीं बने हैं वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो जो नहीं बने हैं वहाँ से भी एग्जामिनर जो है क्वेश्चन उठा सकता है। तो बात का ध्यान रखिएगा, और सब सारी कहानी संग्रह को आप याद कर लीजिएगा। अगले हमारे कहानीकार हैं भीष्म साहनी। भीष्म साहनी जो है इनकी कहानी हमारे लगी है हमारे पाठ्यक्रम में 2, अमृतसर आ गया और चीफ की दावत। ये दोनों कहानी जो है, पहला कहानी जो है हमारा अमृतसर आ गया, वो अमृतसर आ गया जो है ये पटरिया कहानी संग्रह में संकलित है, और दूसरा जो है चीफ की दावत, ये पहला पार्ट में संकलित है। तो ये दोनों तो आपको याद रखनी है। उसके अलावा भाग्य रेखा 1953 पहला पार्ट, 1957 भटकती राख 1966, पटरिया 1973, वांगचू 1978, शोभा यात्रा 1981, निशाचर 1983, पाली 1978 88, डायन 1998। तो ये मैं बता दूं कि भीष्म साहनी के सारे जो आपके कहानी संग्रह हैं ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारी कहानियाँ जो है कहानी संग्रह इनके पूछे गए हैं। इनके भी कहानियों का क्रम, कहानी संग्रह का जो है क्रम पूछा जाता है और आगे भी पूछा जाएगा, तो इस बात का आप ध्यान रखें। अगले कहानीकार हमारी है कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती की हमारी जो पाठ्यक्रम में जो कहानी लगी है वो है सिक्का बदल गया। 1948 में प्रकाशित हुआ था, और वो पता है आपको बादलों के घेरे में जो है संकलित है। इनका एक ही कहानी संग्रह है बादलों के घेरे, और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है बादलों के घेरे।
तो आप देख सकते हैं कि सारे के सारे कहानीकारों के जो कहानी संग्रह है उसमें से क्वेश्चन बने हैं, तो इसीलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप कहानी संग्रह को पहले याद कर लें। अगले हमारे कहानीकार हैं ज्ञान रंजन। ज्ञान रंजन का जो है जो कहानी हमारे सिलेबस में लगा है वो है पिता, और पिता का प्रकाशन वर्ष 1965 में हुआ था, और वो फैंस के इधर उधर 1968 में संकलित है। ये आपको पता है और ये आपको पता भी होनी चाहिए, क्योंकि पिता जो कहानी है आपका वो सिलेबस वो लगा हुआ है सिलेबस में आपके। क्षणजीवी 1977, सपना नहीं 1977, यात्रा 1971, ये जो है इनके कहानी संग्रह है, और उनका जो है फैंस के इधर उधर ये पूछा गया है। और उसके अलावा जितने हैं ये कहानी जो है आगे भी क्वेश्चन इससे बन सकती हैं, लेकिन जो क्वेश्चन नहीं बना है वो मैं उसे हाईलाइट नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपका कर्तव्य बनता है कि आप सभी कहानियों को जो है आप याद करें, क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है कि इसके अलावा भी क्वेश्चन बने। अगले कहानीकार हैं हमारे कमलेश्वर। कमलेश्वर का कहानी लगा है राजा निर्वंशिया, और राजा निर्वंशिया का प्रकाशन 1957 में हुआ था, और ये कहानी राजा निर्वंशिया कहानी संग्रह में ही संकलित है, तो इसका आपको याद रखना ही है। कस्बे का आदमी 1958, खोई हुई दिशाएं 1963, मांस का दरिया 1966, बयान 1973, आज़ादी मुबारक 2002, ये इनके कहानी संग्रह है कमलेश्वर के। और कमलेश्वर के किस किस कहानी संग्रह से जो है क्वेश्चन बने हैं, तो राजा निर्वंशिया, कस्बे का आदमी, ये दोनों जो है एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे ही जाएंगे। अगले हमारे कहानीकार हैं निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा की जो कहानी हमारे संग्रह में लगी है वो परिंदे है। परिंदे 1960 में प्रकाशित हुई। वैसे परिंदे का प्रकाशन वर्ष जो है 1957 है, और इसका कहानी संग्रह जो है 1960 में ये प्रकाशित हुई थी। जलती झाड़ी 1965, माया दर्पण पिछली गर्मियों में, बीच बहस में, कब्बे और काला पानी 1983, सूखा तथा अन्य कहानियाँ 1995। तो ये हो गए आपके महत्वपूर्ण कहानी। और इनके कहानियों में इम्पॉर्टेंट अगर बात करें तो परिंदे इम्पॉर्टेंट है, पिछली गर्मियों में, कब्बे और काला पानी, इन तीनों से जो है क्वेश्चन बने हैं, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। और क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनके कहानियों से, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन मैं बता दूं कि आपको क्या किन किन बातों का ध्यान रखना है। आपको कहानी संग्रह को अच्छे से याद कर लेनी है, जितने भी आपके कहानीकार लगे हुए हैं, आपके सिलेबस में जितने भी कहानीकार लगे हुए हैं, आज तो मैं सब पे ही बात रखी हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि 17 आपके कहानीकार हैं, 17 कहानीकार हैं, उनके 21 कहानियाँ जो हैं आपके सिलेबस में लगी हुई है। तो आपको 21 कहानियों को अच्छे से पढ़ना है, उनके प्रकाशन वर्ष आपको याद करनी है, और किस कहानी संग्रह में संकलित है उसे आपको याद करना है, और जितने भी कहानीकार हैं उनका जन्म वर्ष आप याद कर लीजिए। और उसके अलावा कहानीकारों के कहानी संग्रह का जो है अलग से नोट्स बना लीजिए, और उस नोट्स को जो है आप याद कर लीजिए। जैसे कि मैंने बताया कि उससे क्वेश्चन बने हैं। आज मैं जितने भी बात रखी हूँ, जितने भी हाईलाइट की हुई हूँ रचनाकारों के रचनाओं को, तो उससे क्वेश्चन बने हैं। तो कितना इंपॉर्टेंट है आप जान ही सकते हैं। तो आप इन सभी को जो है अच्छे से याद कर लीजिएगा। और अगर आपको आज का वीडियो मेरा पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, और अपने मित्रों से साझा करना ना भूलिएगा।